तुम क्या लगाए हो? 30 लगाकर मैं बैठा हूं यार। एक कपी को और जोश आ गया, बोला तुम 30, जामन जी मेरे नाम के आगे 50 योजन लिखिए, मैं 50 योजन जा सकता हूं। जामुन जी सोची तो धीरे धीरे बढ़ने लगे सब, 20 से 30, 30 से 50। जैसे कपी ने कहा 50 योजन, जामुन बोले शाबाश, ये हुई ना बात, बजाइए इनके लिए ताली, बजाइए ताली, 50 योजन जाएंगे। और कोई वीर यहाँ बैठा है जो 50 के आगे जा सकता है। एक कपी हिम्मत बांधा, बोले जामुन जी 70 योजन जाऊंगा मैं, लिखिए मेरे नाम के आगे 70 योजन। जामुन जी बोले डबल ताली बजाओ इनके लिए, 70 योजन। वीर तुम बढ़े चलो, ढीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो। और कोई वीर यहाँ बैठा है, एक कपी पूरा सांस भर रहा है। जामन जी बोले जल्दी बोलो कितना लिखे? बोले 90 योजन चला जाऊंगा। जामन जी बोले शाबाश, बस पहुंचने वाले हो, एक बार और हिम्मत भरो, 100 योजन पूरा हो जाएगा। कौन जाएगा 100 योजन? अब कोई सांस न ले, 90 योजन वाला पोछटा बांध के एकदम खड़ा है। चले जाए? जामुन जी बोले कहाँ चले जाए? 90 नहीं 99 योजन भी जाइएगा तो पानी में डूब के मर जाइए। आप लोग अपने आप को युवा कहते हैं, शर्म नहीं आती युवा कहने में? मैं बूढ़ा हो गया, शरीर में बल नहीं है पहले जैसा। मैं युवान अवस्था में रहता तो मैं बताता 100 योजन किसे कहा जाता है। जब जवानी को ललकार दिया ना जामवंत जी ने, अंगद को जोश आ गया। अंगद जी बोले जामवंत जी 100 योजन लिखिए, लिखिए मैं 100 योजन चला जाऊंगा। जामवंत जी बोले शाबाश, ये हुई ना बात, लेकिन चेहरा क्यों उतरा है तुम्हारा? अंगद जी तो हनुमान जी आज ही राम कथा पूरा कर दी। जहां जाते रावण को उठा के पटक के मार के चली आती। इसीलिए हर ग्रुप में 1-2 बूढ़े लोग का होना बहुत जरूरी है। आपकी संस्था में कौन बूढ़ा है? कहां बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? नहीं है ना, बाबूजी है। बाबूजी आपको बुरा नहीं लगा ना? हर समिति में देखिए, बुजुर्ग जितना श्रेष्ठ चिंतन कर सकते हैं बड़े लोग नहीं कर सकते। जहां बातचीत से समस्या सुलझ जाए वहां जवान आदमी जाए मारपीट करके चला आए। अब बुजुर्ग जाएंगे तो अब बुजुर्ग जाएंगे तो उसको बातचीत से समझा के चले आए। एक मैं कथा सुनाऊं। एक लड़का लड़की प्यार की, शादी की बात आ गई। तो लड़के के पिता ने लड़की के पिता से कहा कि देखिए हम शादी तो करेंगे लेकिन मेरी एक शर्त है। बोले क्या शर्त है? बोले बारात में एक भी बूढ़ा नहीं आना चाहिए। अब लड़के वाले बोले ये कैसे संभव जी, हम अपने घर के बुजुर्ग कैसे छोड़ेंगे? नहीं, कोई बूढ़ा आ गया हम शादी नहीं करेंगे। और लड़का लड़की बोले हम शादी करवे करेंगे। तो बुजुर्गों ने कहा भाई अब बच्चों की खुशी की बात है, हम लोग नहीं जाएंगे। नहीं, लड़की वाले ने लड़के वाले से कहा कि बारात यदि आई तो कोई बूढ़ा नहीं आना चाहिए। और लड़का बोले हम शादी वही करेंगे। तो सारे घर के बुजुर्ग मान गए। लड़का का नाना था, आप समझ रहे हैं ना, नाना वो मानने को तैयार नहीं। लोग बोले नाना जी आप मान जाए? बोले ना मान जाइए। ना हम तो चलेंगे जी। अब वो मानने को तैयार थे। लोगों का काम करते हैं, नाना को बस में जहां सामान रखा जाता है डिग्गी में, उसमें खाट लगा के, वो बहुत बड़ा होता है ना, एक खाट लगा के नाना को उसी में सुला देते हैं, किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो नाना को बस के भीतर खाट में सुला करके सारे युवा लोग बारात लेके गए। नगर में बाहर एक जगह बारात रुकी तो लड़की वाले ने पहले पता लगाया कोई बारात में बूढ़ा है कि नहीं।
तो सूचना मिली नहीं, कोई बूढ़ा नहीं है उधर, नहीं एक बार और पता लगाना होगा। तो दूसरी शर्त रखी उसने, तो देखिए बारात तो आ गई ठीक है, लेकिन आप जहाँ रुके उसके बगल में एक नदी है, हम उसी घर में अपनी बेटी देते हैं जिस घर के लोग यहाँ आकर नदी में पानी की धार के जगह दूध की धार बहा देंगे। दूध की धारा बहेगी तब हम बेटी की शादी करेंगे। अब लड़के वाले तो गर्म हो गए, तो मजाक करके रखे, ये कौन सी बात हो गई, इतना दूध कहाँ से लेकर आएंगे, ए शादी को नहीं करना, सब बिना मतलब नाटक करते हैं, ले चलो बारात, वापस शादी नहीं करेंगे। बारात घुमा लिए, कोमटेन से जैसे होल्टे पहुंचे, वोल्ट नहीं होल्टे, ये किसी को एड्रेस दिए तो होल्टे की जगह वोल्टे लिख दिए, और बेचारा ढूंढ रहा है वोल्टे कहाँ है। तो उतनी दूर पहुंचे तब लोगों को याद आ रही जब शादी हुई नहीं तो नाना को क्यों कष्ट दिया जा रहा है, नाना को बाहर निकाल, लोग नाना को निकाले, नाना मुझे कहाँ है बहू, कहाँ है कि बहू, शादी कैंसिल, क्यों कैंसिल, लड़की वालों ने शर्त रख दी कि नदी में जल की जगह दूध की धारा बहेगी तब शादी होगी। नाना बोली इसमें कौन सी बड़ी बात, तो दिमाग खराब है, इतना दूध कहां से, सब होगा, ले चलो बारात, चलो बारात। बारात फिर पहुंची, नाना छिपा है, नाना ने कहा उन लोगों ने कहा है ना कि पानी की जगह दूध की धारा बहेगी, तुम लोग सूचना भिजवाओ कि जी हम लोग दूध व्यवस्था कर लिए हैं, लेकिन यदि पानी में छोड़ देंगे तो आप कहेंगे पानी मिला हुआ दूध छोड़ा गया है, इसलिए लड़की वालों से कहो कि पहले पानी रोक दे पूरा, उसके बाद हम अपना दूध छोड़ेंगे इधर। जैसे बात गई लड़की वालों के घर, लड़की का बेटा बोला जरूर कोई बूढ़ा आया है वहां, ये बूढ़ा छोड़ के दूसरा कोई बोल ही नहीं सकता। पता चला खोजबीन हुई तो नाना पकड़े गए, लड़के वाले बोले कि नाना अभी टाइम में भाग जाऊंगा, ना तो भागेंगे। फिर लड़की वाले ने कहा कि हम शादी आप ही के घर करेंगे, हम ये देखना चाहते थे कि आप बुजुर्गों का कितना आदर करते हैं, हमारे मना करने के बाद भी आप बुजुर्ग को लेकर आए, ऐसे ही घर में हम अपनी बिटिया की शादी करेंगे, और तब जाके शादी हुई। कहने का अर्थ है बुजुर्ग का आदर करिए। देखिए जिस घर के द्वार पर, अब खैर द्वार समाप्त हो गया, गांव में पहले दरवाजा होता था द्वार, जिस घर के द्वार पर बुजुर्ग बैठा है और जिस घर के आंगन में बालक खेल रहा है, वो घर साक्षात वैकुंठ के बराबर है। जामवंत जी ने कहा हनुमान जी आप जाइए, सीता जी का पता लगाकर आकर राम जी को बताइए, बस। और यहीं से सुंदरकांड की कथा प्रारंभ होती है। चौपाई आप सबको याद होगा, गोस्वामी जी ने 3 श्लोक लिखा और उसके बाद प्रारंभ करते हैं, जामवंत के बचन आए, सुनि हनुमंत हृदय आए, तब लगी मोहि परिखे कहीं नाई सपन कहूँ माता, कहिए चले हरसी धरि रघुनाथा, सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक पूरी चढ़े उतारों पर, बार बार रघुवीर समारे, हर के उपवन तनय बल भारे, तेहि गिर चरण देहि हनुमंता,
जामवंत जी की बात हनुमान जी को बड़ी अच्छी लगी। कौन सी बात? हाँ, चुपचाप जाइए और सीता जी का पता लगा करके आइए। हनुमान जी कपियों को प्रणाम करके चले। और यहाँ सबसे जो अद्भुत बात है, हनुमान जी कहते हैं मैं जा रहा हूं और होई ही काज मने काम होगा। क्यों? मोहि हरस अभिषेक। मैं पता लगाने जा रहा हूं, मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। हनुमान जी बोले कार्य अवश्य पूर्ण होगा। ये कथा कहती है प्रसन्न मन से किया गया कार्य कभी बीच में अटकता ही नहीं। अनिल भैया, कोई भी काम करिए प्रसन्न मन से करिए, और जो रो रो के काम करे उससे पिंड छुड़ा लीजिए। वो तो समाप्त करेगा ही, आपका काम भी समाप्त कर देगा। ये गुरु जी चेला से बोले चेला थोड़ा झाड़ू बाहर दो। झाड़ू समझते हैं? मतलब गुरुदेव आप परसों कथा में कह रहे थे अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा नहीं करना चाहिए। गुरु जी झाड़ू बाहर